कोई पैदा नहीं हुआ है अभी तक इस धरती पर माई का लाल जो समाजवादी साथियों को तोड़ सके। ये शशि प्रताप सिंह डंके की चोट पर कह रहा। और ये जो ओपी साहब कह रहे हैं ये तो खुद टूटे हुए व्यक्ति हैं। ये तो हर 2 साल 1 साल में टूट कर इधर तो टूट के इधर तो टूट के इधर तो टूट के उधर। टूटने वाला व्यक्ति, झुकने वाला व्यक्ति, नाक रगड़ने वाला व्यक्ति और बिकने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति, उसकी बात का क्या वजूद है। और जनता 0% भी इस व्यक्ति के बात को अब नहीं लेती है। लेकिन इस व्यक्ति के पास ना स्वाभिमान है ना अपमान है। जो मालिक कहता है एनडीए का वही काम इनको करना है। मालिक ने कहा कि बेटे को झुक के माफ़ी मांगो, झुक के माफ़ी मांगा। फिर मालिक ने कहा और झुक के माफ़ी मांगो, और झुक के बेटा माफ़ी मांगा। बोला कि नहीं, नाक रगड़ के माफ़ी मांगो। फिर नाक रगड़ के माफ़ी मांगा, जो सब लोगों ने देखा है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि जब मोबाइल खोला जाता है और इस ढोंगी राजभर का जब फोटो आता है, कोई बात है तो फटाक से आगे बढ़ा देते हैं। संपर्क में आना चाह रहे हैं बीजेपी। अरे ये सब झूठा बेईमान है। ये सब देश का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो ये ढोंगी राजभर। यही का देखा जाए कि नकल कर रहा ना, वो भी इसी तरह पागलपन का शिकार हो गया है। जयंत चौधरी भी है ना, कभी सुने विवादित बयान उसका? अनुप्रिया पटेल का कभी विवादित बयान सुने? ये भी तो एनडीए में है। पता नहीं उस व्यक्ति का जमीर कहाँ है, उसका ईमान कहाँ है कि वो इतना गिर गया है कि एक अदना सा आईटी सेल के लोग उसको उंगली पर नचा रहे हैं, बाप बेटा नाच रहे हैं, जो लिख के दे रहे वही अपने आईडी से शेयर कर रहा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक पोस्ट किया और दावा किया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है और उन सांसदों का नाम लिखा है जो बागी होने वाले हैं। हालांकि उस पर अखिलेश यादव का बयान भी आया, उन्होंने पोस्ट भी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसको जाना है चला जाए, हमें बहादुर लोगों की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद का भी बयान आया कि हमारे संपर्क में वो सांसद हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन कई सारे जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनका भी बयान है कि ऐसा अभी कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन एक चर्चा को जन्म दे दिया ओम प्रकाश राजभर ने। और जिस तरह से टीएमसी का मामला देखने को मिला है, अभी उद्धव ठाकरे के भी सांसद टूटे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल शशि प्रताप सिंह जी हैं। उनसे इस मामले पर बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश राजभर के साथ एक लंबे समय तक इन्होंने काम किया है और एक खबर और भी आई है कि टिकट की हेराफेरी को लेकर टिकट बेचे जा रहे हैं। संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल, चाहे बसपा या ओम प्रकाश की सुभाषपा, इस पर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो चिट्ठी वाली बात चल रही है कि राम गोपाल यादव जी ने चिट्ठी लिखी अमित शाह को, हालांकि उसका खंडन भी हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, ओम प्रकाश राजभर इस तरह की चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आप जान लीजिए, जिस चिट्ठी का जिक्र है कि शुद्ध बेईमान स्वार्थी पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो चिट्ठी पुरानी चिट्ठी है, 5-6 साल पुरानी, समझे कि नहीं। और तत्काल ये आपको जानकारी मैं दे दूं कि जो पंचायती मंत्री हैं उनका विभाग माननीय योगी जी ने ले लिया है। केवल वो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ही हैं। उनको अभी विभाग दिया गया है कि सुबह से लेकर शाम तक आप केवल बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा भेजा गया बनाया गया पोस्टर और उनके द्वारा लिख कर दिया गया बात ही केवल इनको बोलना है, और वही काम वो लगातार कर रहे हैं। इधर बीच उन्होंने स्पीड बढ़ाया है अपने दोनों पुत्रों के साथ, इसलिए कि प्रभु श्री राम की मंदिर अयोध्या नगरी में जो है, जो 500-1000 साल के बाद वह विवाद खत्म हुआ और मंदिर बना, और मंदिर के उद्घाटन के समय से लेकर आज तक प्रभु राम के मंदिर विवाद में रहा। उस मुद्दे से भटकाने के लिए
ये पूरा षड्यंत्र और खड़यंत्र रचा गया है। चंदा चोरी का मामला चल रहा है जी, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में है वो केवल भारतवासी ही उस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि कितनी संघर्ष हुई, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी गोलियाँ चली, कितनी लाठियाँ चली। उसके बाद कोर्ट के आदेश के हिसाब से और दो मजहबी लोगों के आपसी तालमेल से वो मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण होने के पहले बरसात में ही वो ऊपर से लीक हो गया। उसके बाद जब से सरकार आई तब से आप देखे होंगे कि परीक्षा के पेपर लगातार बारंबार लीक हो रहा है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी उसका फीता काट दिए, उस मंदिर में बरसात में लीकेज हो गया। तो उनके राम जी के खजाने में चढ़ावे का दान पत्र में अगर लीकेज हो गया तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, पूरे विश्व में गया ना ये बात। बिल्कुल उसी को षड्यंत्र की तरफ ले जाकर और माइंड जनता का डाइवर्ट करने के लिए इनको सिर्फ इसीलिए लगाया गया है और कोई बात नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, एक बहुत अनपढ़ व्यक्ति भी होगा, अगर वो नेता होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी और वो कुछ नहीं तो 1-2% स्वाभिमानी होगा, अभिमानी होगा। इस व्यक्ति के पास ना स्वाभिमान है ना अपमान है। जो मालिक कहता है एनडीए का वही काम इनको करना है। मालिक ने कहा कि बेटे को झुक के माफ़ी मांगो, झुक के माफ़ी मांगा। फिर मालिक ने कहा और झुक के माफ़ी मांगो, और झुक के बेटा माफ़ी मांगा। बोला कि नहीं, नाक रगड़ के माफ़ी मांगो, फिर नाक रगड़ के माफ़ी मांगा, जो सब लोगों ने देखा है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि समाजवादी की पार्टी के सांसद टूट जाएं? कोई पैदा नहीं हुआ है अभी तक इस धरती पर माई का लाल जो समाजवादी साथियों को तोड़ सके। ये शशि प्रताप सिंह डंके की चोट पर कह रहा। फिर ओम प्रकाश आज टूटने वाला व्यक्ति तो टूटता रहता है। और ये जो ओपी साहब कह रहे हैं ये तो खुद टूटे हुए व्यक्ति हैं। ये तो हर 2 साल 1 साल में टूट कर इधर तो टूट के इधर तो टूट के इधर तो टूट के उधर। तो टूटने वाला व्यक्ति, झुकने वाला व्यक्ति, नाक रगड़ने वाला व्यक्ति और बिकने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति, उसकी बात का क्या वजूद है? वो कुछ भी कह सकता है। मैं तो कह रहा हूं, सुनिए, मैं तो कह रहा हूं कि पता नहीं उस व्यक्ति का जमीर कहाँ है, उसका ईमान कहाँ है कि वो इतना गिर गया है कि एक अदना सा आईटी सेल के लोग उसको उंगली पर नचा रहे हैं, बाप बेटा नाच रहे हैं, और जो लिख के दे रहे हैं वही अपने आईडी से शेयर कर रहा है। कोई नस दबी है क्या उनकी? अब नस दबी क्या है? पंचायती विभाग दिया गया था, सबसे बड़ा विभाग है। और नस तो अब देखबे किए कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सालिक यादव जी ने खुलेआम टिकट बेचते हुए भास्कर का जो स्टिंग, दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन जो किया उसमें सीधे वो कह रहा है कि अरविंद राजभरी से बात होती है, 10 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ की बात हो रही है। तो ये लोग बेचने वाले लोग हैं, बिकने वाले लोग हैं। ये तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज के लिए उत्थान की बात करते हैं। अपने कौन सामाजिक न्याय का काम आज तक इन्होंने किया? एक भी बता दें, एक भी बता दें। मैं राजनीति मैं भी छोड़ दूंगा राजनीति। अगर सामाजिक माइक पर बोलना और कागज पर लिख कर उसकी लड़ाई लड़ना, वो दोनों अलग चीज है। और जो अभी मैंने बताया कि शुद्ध बेईमान स्वार्थी पार्टी का क्या विजन है, क्या नीति है, क्या नियत है, क्या सिद्धांत है, आखिर लोग उनको वोट क्यों करेगा? छड़ी चुनाव चिन्ह को जनता वोट क्यों करेगी? जनता वोट भी नहीं करेगी, वो 5 करोड़ रेड भी है। वो तो एनडीए में है ना, एनडीए के वोट को बेच रहे हैं, एनडीए के वोट को बेच रहे हैं ना। इनके पास तो कुछ है नहीं। इनके जो कोर मेंबर हैं, लोग हैं, या इनके जो सदस्य हैं कोर, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप पूछो अपने नेता से कि आपका विजन क्या है पार्टी का और किस विजन पर मैं वोट करूंगा। कोई विजन ही नहीं है। बस विजन यही है कि सुबह से संजय तक अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी
और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गलत गलत पोस्ट, गलत गलत बयानबाजी आप करें, और जनता 0% भी इस व्यक्ति के बात को अब नहीं लेती है। लेकिन कुछ बिकाऊ मीडिया हैं और बिकाऊ एंकर हैं और बिकाऊ पत्रकार भी है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जो कैमरा लेके रोज उसके मुंह में घुसा देते हैं और उससे कहते हैं कि यही बोलो, समझे कि नहीं। और उस मीडिया वालों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि तुम लोग के ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। कोई भी आदमी कुछ बोल देगा बिना जांच पड़ताल के, तुम उसको मीडिया पर टीवी पर चला दोगे जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए। अब तो ये स्थिति हो गई है कि जब मोबाइल खोला जाता है और इस ढोंगी राजभर का जब फोटो आता है, कोई बात है, तो फटाक से आगे बढ़ा देते हैं। ये स्थिति आ गई है और यही एनडीए और बीजेपी सरकार को इसी तरह के मंत्री की जरूरत है, जिसके लोग टिकट बेच रहे हैं, खुलेआम टिकट बेच रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा गया है। फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अगर इस तरह से बात सामने आ रही है? कार्रवाई करेगा कौन? सब तो वह हैं, ईडी, सीबीआई, बहुत सारी, सब वह हैं, सब वही हैं। अभी एसआईटी की टीम गठित हुई है ना वहाँ जांच करने के लिए, राम मंदिर, हाँ राम मंदिर में। देखिएगा एसआईटी की टीम क्या जांच करती है, उसमें तो एफआईआर भी नहीं हुई है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए शुद्ध रूप से इन लोगों का काम है लूटो खसोटो खाओ पियो। क्यों कह रहे हैं कि हमारे भी जो है संपर्क में सपा के कई सारे सांसद हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, विधानसभा में 403 विधायक बैठते हैं, लोकसभा में 543 सांसद बैठते हैं, तो संबंध तो सबका सबसे है। संपर्क में आना चाह रहे हैं बीजेपी। अरे ये सब झूठा बेईमान है, ये सब देश का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो ये ढोंगी राजभर है। संजय निषाद बोल रहे हैं। अरे यही का देखा जाए कि नकल कर रहा ना वो भी इसी तरह पागलपन का शिकार हो गया है। मानसिक दिवालियापन है इन लोगों की। आप वहीं देख लीजिए, जयंत चौधरी भी है ना, कभी सुने विवादित बयान उसका? अनुप्रिया पटेल का कभी विवादित बयान सुने? ये भी तो एनडीए में है। लेकिन ये दोनों जो हैं दिमागी रूप से दिवालियापन है इन लोगों का। इन लोगों को अब कोई वोट देने जा नहीं रहा है और इन लोगों को अब विधानसभा में अगली बार मुंह देखना नहीं, ये भी तय है। क्योंकि बीजेपी के जो भी सपोर्टर हैं वो इनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। इन लोग के पास अपना कोई वोट है नहीं, तो इन लोग दिमागी रूप से बदल चुके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी को लेकर इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए समाजवादी पार्टी के लोग टूटने वाले नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।